आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सदगति कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित बहुत ही मार्मिक, भावुक और हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाली कहानी है कि किस तरह से जो निम्न वर्ग रहता है, जो दलित वर्ग रहता है, जो अस्पृश्य वर्ग रहता है, जिसे हम निम्न कोटि के गरीब लोग कहते हैं, उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार उच्च वर्ग द्वारा किया जाता था, उसको यहाँ दर्शाने का प्रयत्न किया है। ये कहानी है एक ऐसे ही व्यक्ति की, या ऐसे ही एक निम्न परिवार या निम्न जाति के व्यक्ति की, जो अपनी लड़की के विवाह के अवसर पे शुभ मुहूर्त देखने के लिए पंडित को बुलाने जाता है। पर जो पंडित है वो उसका क्या करता है, दुरुपयोग करता है। वो बोलता है कि मैं तुझे मुहूर्त बताऊंगा, पर तू मेरे घर का सारा काम कर दे। तो उसमें उसके पूरा वो क्या करवाता है, उससे पूरा आंगन झड़वाता है, उससे जो जो काम है वो सारा करवाता है, और बाद में उसे लकड़ी काटने के लिए, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर टुकड़े करने के लिए भी कहता है। वो दिन भर से कुछ खाया नहीं रहता है, और इतना सारा काम करने के बाद भी वो जो पंडित है खुद खाता है, पर उसको नहीं देता है, और उसको बिना थके बिना रुके काम करने के लिए जल्दी जल्दी कहता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो मज़दूर है, जो निम्न जाति का व्यक्ति है, वो क्या करता है, चक्कर खा के गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पर उस मौत को होने के बाद भी क्या होता है कि मौत होने के बाद भी जो पंडित है वो उस लाश को हाथ नहीं लगाता है, और दूसरे लोग भी उसके घर पे आ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि हम पंडित के घर में जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो लाश ना वहाँ पे सड़ते रहती है, और रात में फिर पंडित क्या करता है, उस लाश को रस्सी से बांधकर मतलब दूर से रस्सी डालता है, उसके पैरों में बांधकर उसको खींचते हुए लेके जाता है, और लेके जाके एक सुनसान खेत के पास उसे डाल देता है। और वो उस लाश को पूरे जो भी जानवर रहते हैं, चील कौवे, उसे वो नोच नोच के खाते हैं। तो इसी को दर्शाने का, इस कहानी में यही दर्शाने का प्रयत्न किया जा रहा है, या बताने का प्रयत्न किया है लेखक ने, कि सदगति यानी क्या होता है। सदगति मतलब अच्छी मौत, और अच्छी मौत किसके चरण स्पर्श होता है, ब्राह्मणों के। यदि हमें मौत ब्राह्मणों के यहाँ मिल जाए या उनके मंत्र उच्चारण से मिल जाए तो हमें सदगति की प्राप्ति होती है। पर यहाँ पे इस कहानी में दर्शाने का प्रयत्न किया गया है कि जो सदगति दिलाने का माध्यम होता है पंडित, वही उसकी दुर्गति का क्या करते हैं, माध्यम बनता है। तो ये समाज में किस तरह से दीनहीन लोग, जो दलित लोग हैं, जो स्पर्श लोग हैं, अस्पर्श लोग हैं, और जो दुखियारे लोग हैं, उनका शोषण करने वाला जो पंडित है, जो कि भगवान के सर्वोपरि माने जाते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, वही अपना क्या करते हैं, वही अपने धर्म की दुहाई दे के इस तरह का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे पंडित ऐसे करते हैं, या सारे ब्राह्मण और सारे उच्च जाति के लोग इस तरह से करते हैं। पर जब उस समय का शासन काल था, जिस समय कहानी लिखी गई, उस समय इस तरह का भेदभाव पाया जाता था, और ब्राह्मण लोग, उसमें से सभी ब्राह्मण नहीं, कुछ ब्राह्मण लोग जो थे वो इस तरह का दुर्व्यवहार करते थे, और उन्हीं के दुर्व्यवहार के कारण सारे ब्राह्मण जाति और उच्च जाति बदनाम हुई है। तो इस कहानी को हम डीपली जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से उस मजदूर की दुर्गति होती है। इस कहानी में हम उसका सारांश भी जानेंगे, उनके पात्रों को भी जानेंगे। ठीक है, तो सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली, मर्मस्पर्शी और तीखी कहानी है, जो भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और शोषक वर्ग की अमानवीयता को पूरी नग्नता के साथ उजागर करती है। इस कहानी का शीर्षक सदगति यानी अच्छी मृत्यु या मोक्ष अपने आप में एक गहरा व्यंग्य है। व्यंग्य करना मतलब यहाँ पे जो उसकी मौत होती है, तो किस तरह से जो परमात्मा के दर्शन कराने का या मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वही उसकी दुर्गति करते हैं। तो इसमें एक कटाक्ष किया है, कि व्यंग्य किया है। ठीक है, एक कहानी के अंत में मुख्य पात्रों को सबसे दुर्गम और अपमानजनक मृत्यु मिलती है। क्यों मृत्यु मिलती है, कैसे, वो आगे हम देखेंगे। तो देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक गांव है, और एक गांव में दुखिया नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, सीधा साधा भोला सा दलित है, और चमार जाति का किसान है। ठीक है,
फिर जो उसकी पत्नी है झुरिया है, दुखिया की पत्नी। घासीराम है, पंडित घासीराम गांव के रूढ़िवादी, लालची और क्रूर ब्राह्मण पुरोहित है जो धर्म के आड़ पर गरीबों का शोषण करता है। ठीक है, यहाँ पे 3 पात्र मैंने बताया। पहला पात्र क्या है? दुखिया, उसकी पत्नी झुरिया, और तीसरा जो है घासीराम। ठीक है, अब कहानी किस तरह से शुरू होती है कि दुखिया की बेटी की सगाई होने वाली है और शादी का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकालवाने के लिए दुखिया क्या करता है? पंडित घासीराम को अपने घर में आदर सहित बुलाने का फैसला करता है। वो पंडित जी के स्वागत के लिए घास छिलकर एक छोटी सी टोकरी बनाता है और अपनी पत्नी झुरिया से कहता है कि वो पंडित के लिए आटा, चावल, घी, दाल, जिसको हम सीधा कहते हैं, वो उसका इंतज़ाम करे। तो ये बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है कि उसकी जो लड़की है उसका विवाह होने वाला है, सगाई हो चुकी है, सगाई होने वाली है और शादी का भी उसी समय शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे ही पंडित आएंगे तो पंडित को मैं दान के लिए जो देते हैं ना, आटा, चावल, गेहूँ वगैरह करके, तो उसने ना एक एक बाँस छिल के, जो लकड़ियाँ हैं घास की लकड़ियाँ छिल के एक टोकनी बनाता है और झुरिया को बोलता है कि इसमें जो सारा सामान है भर दे, क्योंकि मुझे दान देना है। ठीक है, फिर पंडित जी के घर में जाता है उसे बुलाने के लिए। तो जब पंडित घासीराम के घर पहुंचता है तो पंडित जी तुरंत उसे अपने घर के काम में लगा देते हैं। वे उसे शुभ मुहूर्त देखने के बदले पहले दालान में झाड़ू लगा लो बोलता, फिर आंगन लिपने का और अंत में लकड़ी काटने के लिए उसको मजबूर करता है। और वो जो बड़ी बड़ी गांठ रहती है ना लकड़ी की, उसको फोड़ने का काम उसे सौंप देता है। अब देखिए, भूख और थकान से बेहाल दुखिया। तो दुखिया सुबह से भूखा प्यासा था। वो कड़ी धूप में भारी कुल्हाड़ी से उस कठोर लकड़ी को काटने का अथक प्रयास करता है, लेकिन लकड़ी टस से मस नहीं होती है। वह थकान से चूर हो जाता है और जब वह चिलम पीने के लिए पंडित जी से आग मांगने लगता है तो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित ताइन जो है ना, उसे दूर से अंगारा फेंककर उसका घोर अपमान करती है। देखिए बेचारा वो किसके लिए आया था? वो अपनी लड़की के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकालने आया था। तो पंडित जी क्या करते हैं, उसको खाने पीने को तो नहीं देते पर काम में लगा देते हैं। और फिर वो जब चिलम पीने के लिए आग मांगता है ना, तो उसकी जो पंडित ताइन है वो ऐसी फेंक के देती है, तो उसको बहुत अपमानजनक लगता है। ठीक है, और ये अपमानजनक है। ठीक है, तो इस तरह से अमानवीय शोषण और दर्दनाक अंत कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे इस चित्र में पंडित जी दिखाए हैं। और पंडित जी क्या करता है, जब वो जो ये दुखिया आता है मुहूर्त पूछने, तो वो उसको काम में लगा देता है और बड़े बड़े जो लकड़ी के खोड़ रहते हैं ना, उसको तोड़ने के लिए लगा देता है। और बेचारा भूखा प्यासा रहता है, सुबह से खाया नहीं रहता है और उससे लगातार काम करवाते रहते हैं और कुछ खाने को भी नहीं देते। तो उससे क्या हो जाता है, उसको चक्कर आ जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है और उससे चक्कर खा के गिरता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पंडित जी भोजन करके आराम फरमाते हैं और दुखिया को बिना आराम किए काम करने के लिए डांटते हैं। पंडित जी के खौफ और सामाजिक दबाव के कारण दुखिया भूखे पेट अपनी पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी चलाने लगता है और अत्यधिक थकान, भूख और कमजोरी के कारण अचानक दुखिया का हाथ से जो कुल्हाड़ी छूट जाती है, वो चक्कर खा के गिर जाता है और वहीं पे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, अब देखिए ये पिक्चर में मृत्यु हो गई उसकी और यहाँ पे जो दिखाया गया है पिक्चर, तो उस पिक्चर में बताया है कि जो दुखिया है उसको वो क्या करता है, पंडित जी खींच के लेके जाता है और बाहर गांव में उसको छोड़ देता है जानवरों को खाने के लिए। तो देखिए इसको क्या है, तो देखिए दुखिया की मौत के बाद गांव के जो दलित लोग हैं पंडित जी के डर से और गुस्से के कारण उसकी लाश उठाने के लिए मना कर देते हैं। पंडित जी के घर के सामने लाश सड़ने लगती है, जिससे दुर्गंध भी आने लगती है और अंत में क्या होता है, पवित्रता भंग होने के डर से क्या करता है, घासीराम आधी रात को एक रस्सी का फांदा बनाकर दुखिया के पैर पे क्या करता है, डालता है और उस लाश को घसीटते हुए गांव के बाहर खेतों या चील कौवे को खाने के लिए फेंक देता है। इसके बाद वे गंगा जल छिड़क कर खुद को पवित्र कर लेता है। देखिए जो बेचारा घासीराम है वो अपनी लड़की की शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकालने आता है, पर पंडित क्या करता है, उससे काम करवाता है और उसे कुछ खाने भी नहीं देता है
और बड़ी बड़ी लकड़ियों को फोड़ने के लिए देता है, जिससे चक्कर खा के उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी जो लाश है उसके आंगन में पड़ी रहती है, पर जो उसके रिश्तेदार वो आंगन में आ नहीं सकते, क्योंकि आएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और सबको पंडित जी का डर भी था, क्योंकि वो जाएंगे तो उसमें किसी न किसी तरह का जुर्माना लगा देगा। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो डर के मारे नहीं जाते हैं। फिर रात में वो जब सड़ने लगती है लाश, तब क्या करता है, ये उसके पैर में रस्सी बांधकर उसको खींचते हुए लेके जाता है, पंडित खींचते हुए लेके जाता है, और गांव के बाहर जो खाली खेत रहते हैं ना, जहाँ पे पशु पक्षी खाने के लिए वो रहते हैं, वहाँ डाल देता है। चील कौवे उसकी लाश को खाते हैं। तो कितनी दुखद घटना है, मतलब ये कि किस तरह से एक ब्राह्मण जो मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए हमारा साधक बनता है, वो किस तरह से एक गरीब मजदूर बेसहारा के मृत्यु का कारण बनता है, और उसकी लाश को सदगति तक यानी मोक्ष दिलाने का मार्ग बनना चाहिए, और उसकी लाश का आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या करता है, जानवरों की तरह उसको खींच के ले जाता है। तो कितनी दर्दनाक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र कितनी दर्दनाक कहानी लिखती है, जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये समाज के बड़े लोग किस तरह से छोटे लोगों का अपमान करते थे, अन्याय करते थे। ये सोचने वाली बात है, अभी नहीं होती पर पहले होता था। ठीक है, तो कहानी का मुख्य संदेश या उद्देश्य क्या है? तो देखो, ये शीर्षक जो है ना, शीर्षक जो लिखा है हमने, सदगति। तो सदगति हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्राह्मण के हाथों से या ब्राह्मण के काम आने से, मरने से क्या होता है, सदगति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रेमचंद्र ने दिखाया कि दुखिया को तो मोक्ष तो दूर, सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। उसकी लाश को जानवरों की तरह घसीटा गया। देखिए, यहाँ पे प्रेमचंद्र करारा व्यंग करते हैं हिंदू समाज के ऊपर कि किस तरह से, कि कहा जाता है ना कि यदि ब्राह्मण का काम करोगे या ब्राह्मण के हाथों से यदि तुम मरते हो तो मोक्ष प्राप्त होगा, सद्गति प्राप्त होगी। पर यहाँ पे लेखक क्या दिखाते हैं कि जो दुखिया को मोक्ष तो दूर, उसको सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता है। उसकी लाश को जानवरों की तरह घसीटा जाता है। अब देखो, धार्मिक पाखंड और क्रूरता इस कहानी में जो बताया मेन कि कहानी पंडित घासीराम के माध्यम से समाज के उस शोषक वर्ग को बेनकाब करती है जो खुद को भगवान का रूप बताते हैं, लेकिन उसके दिल में एक गरीब और अछूत के लिए जरा भी संवेदना और दया नहीं है। देखिए, इसमें मतलब धार्मिक पाखंड और क्रूरता का कितना यहाँ पे दर्शन होते हैं या दृश्य दिखता है कि जो शोषक, मतलब जो बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोग का मतलब जो शोषक वर्ग है, उसको बेनकाब करने का काम करता है। कि यहाँ पे बताते हैं जो पंडित पुरोहित और जो बड़े लोग रहते हैं वो अपने आप को भगवान का रूप मानते हैं, हाँ, पर उनके दिल में गरीब और अछूत लोगों के लिए जरा भी संवेदना और जरा भी दया ममता नहीं है। कहने के लिए पंडित है और पंडित में दया ममता करुणा होना चाहिए, पर वो जो घासीराम है उसमें जरा भी इस तरह की जो मूल्य है वो दिखाई नहीं देते। और घासीराम के माध्यम से उस संपूर्ण क्रूर व्यक्ति या धर्म का पाखंड करने वाले पर व्यंग किया है। प्रेमचंद्र ने हमें दर्शाने का प्रयत्न किया है कि ये जो है, जो धर्म की दुहाई देकर क्या करते हैं, धर्म की दुहाई देके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरणों में जाने के लिए जो हमको दुहाई दे दे के गरीब जनता को शोषण करते हैं ना, उसको बेनकाब करने का काम क्या करें, प्रेमचंद्र ने इस कहानी के माध्यम से किया है। देखो, दलित वर्ग की मुख्य व्यवस्था, तो कैसे दलित वर्ग क्यों चुप बैठा है, क्यों चुप बैठा था कि दुखिया की मौत सदियों से चली आ रही सामाजिक गुलामी, अत्यधिक अंधविश्वास और जातिगत शोषण का परिणाम थी। ठीक है ना, क्योंकि जो दलित वर्ग है, जो निम्न कोटि के लोग हैं, वो उच्च कोटि के जो लोग हैं उसका शोषण जो कर रहे हैं उसके विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे तो वहीं पे उनका काम भारी कर दिया जाता था। तो जब प्रेमचंद्र ने अपने कहानी लिखने की शुरुआत की तो उन्होंने जीवन के यथार्थ को, जीवन की सच्चाई को, जो दिखता था उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने अपनी कहानी का मूल बनाया और समाज को एक शिक्षा देने का और दिशा देने का काम प्रेमचंद्र ने किया है। इसीलिए तो प्रेमचंद्र को कथा सम्राट, कहानी सम्राट और यथार्थवादी कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अमर नाम है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब